हेलो फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट के बारे में फ्रेंड कि किस प्रकार से पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट का पैकेजिंग किया जाता है फ्रेंड। जो कि हम बात कर रहे हैं फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट के पैकेजिंग चैप्टर से फ्रेंड। तो फ्रेंड, ये डी फार्मा फर्स्ट ईयर और बी फार्मा के स्टूडेंटों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो रहने वाली है फ्रेंड। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं सभी टॉपिक्स के बारे में। जैसे कि फ्रेंड, हम आज बात करेंगे पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के बारे में। तो पैकेजिंग क्या होता है, ये कितने टाइप के होते हैं और किन किन प्रोडक्ट का यूज़ किया जाता है पैकेजिंग मटेरियल के रूप में, टाइप ऑफ पैकेजिंग कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार से इसका यूज़ किया जाता है हमारे लाइफ में, और साथ ही साथ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इसका कैसे यूज़ किया जाता है फ्रेंड। तो फ्रेंड, चलिए एक एक करके सभी टॉपिक्स पे बात करते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड, यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि द मैन्युफैक्चरर ड्रग शुड बी प्रोबल टू मेंटेन स्टेबल ऑफ ड्रग विच प्रॉपर पैकेजिंग ऑफ ड्रग। कहने का मतलब कि जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग होता है, जो ड्रग प्रॉपरली फ्रेंड उसको मेंटेन स्टेबल करने के लिए प्रॉपरली, जैसे कि उसको एक जगह पार्टिकुलर उसको अच्छे से प्रॉपर पैकेजिंग की जाती है तो किसी भी ड्रग को, तो यही है हमारा पैकेजिंग है फ्रेंड। तो इसको एक भाषा में हम कह सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि पैकेजिंग इज ए साइंस आर्ट एंड टेक्नोलॉजी इनक्लोजिंग और प्रोटेक्टिव प्रोडक्ट इन डिस्ट्रीब्यूशन सेल्स फार्मास्यूटिकल्स कंटेनर डिफाइंड एज द डिवाइस कंटेन ड्रग एंड इट में और नॉट बी इनडायरेक्ट फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन। कहने का मतलब कि फ्रेंड, पैकेजिंग एक प्रकार का साइंस आर्ट है, कि एक प्रकार का साइंस आर्ट है या फिर टेक्नोलॉजी है फ्रेंड, कि किसी भी चीज़ को इनक्लोजिंग या प्रोटेक्टिव प्रदान करने के लिए, जैसे कि उसको इनक्लोज कैसे करना है, उसको बंद कैसे करना है, उसको प्रोटेक्टिव कैसे करना है कि ताकि वो हार्मफुल इफ़ेक्ट से, जैसे कि मॉइस्चर से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से, और डिस्ट्रीब्यूशन जैसे कि बाहरी सेल्सों से कैसे उसका प्रोटेक्शन किया जाए फार्मास्यूटिकल कंटेनर के रूप में, ब्लिस्टर पैकेजिंग के रूप में, या फिर किसी प्रकार से। आपने देखा होगा कि ज़्यादातर पहले समय में होता था फ्रेंड कि दवाएं खुले दी जाती थी, जैसे कि वो टेबलेट जो रहता था एक डिब्बे में भर के दे दिया जाता। बट आजकल क्या हो गया है कि मॉइस्चर की वजह से तब उतना टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई थी फ्रेंड, ताकि कि उसको अच्छे से केयरफुली पैकेजिंग की जाए। बट आजकल के क्या है, इंडस्ट्री वगैरह में आप देखेंगे तो पैकेजिंग करने के लिए पैकेजिंग जो मशीनरी लगी होती है, ब्लिस्टर पैकेजिंग होती है, कोटिंग लगाई जाती है उसकी बाकायदा। तो फ्रेंड, यही सब उसको प्रोटेक्शन प्रदान करती है फ्रेंड पैकेजिंग। तो इस प्रकार से उससे क्या क्या होता है कि वो जो बाहरी जैसे कि ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर है, और बाहरी वातावरणों से वो ठीक रहता है, जैसे कि पैकेजिंग करने के बाद। तो यही बताया गया है कि फार्मास्यूटिकल कंटेनर एज ए डिफाइंड एज द डिवाइस टू कंटेन ड्रग। तो उसको रखने के लिए, जैसे दवा को रखने के लिए, उसको कंटेन करने के लिए में भी इनडायरेक्टली रूप से फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन किया जाता है। तो फ्रेंड, चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे चीज़ हैं जो कि हमारे पैकेजिंग के लिए काम में आते हैं। तो फ्रेंड, जो कि हमारा डिफिनेशन है, डिफिनेशन की बात कर लिया जाए तो इसमें डिफिनेशन जो हमारा रहेगा यही रहेगा फ्रेंड। आप देख पाएंगे कि पैकेजिंग इज ए साइंस आर्ट एंड टेक्नोलॉजी इनक्लोजिंग द प्रोटेक्टिंग
प्रोडक्ट, कहने का मतलब प्रोटेक्शन प्रदान करता है, सुरक्षा कवच के रूप में काम करता है, प्रोटेक्शन प्रदान करता है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट वगैरह का इन सब का करता है। तो फ्रेंड चलिए एक एक करके देख लेते हैं आगे। तो फर्स्टली हम बात करेंगे फ्रेंड क्लोजर के बारे में। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि क्लोजर आर ए डिवाइस में बी मेन ऑफ विच कंटेन कैन बी ओपन एंड क्लोज। क्लोजर फ्रेंड आप जानते होंगे कि क्लोजर की जो कंटेनर होता है क्लोजर का, उसको खोलने और ओपन और क्लोज करने में उसका कंटेनर कैन बी ओपन एंड खोलने में आसानी होती है फ्रेंड। तो अब क्लोजर क्वालिटी ऑफ गुड कंटेनर के बारे में बात करेंगे फ्रेंड। इसमें क्लोजर जो होता है स्प्रे वगैरह आप देखते होंगे कि जो मेटल के बने रहते हैं आजकल, जैसे मूव वोल्डनी जेल वगैरह जो है ये इनक्लोजर और क्लोजर। अब तो गुड कंटेनर के बारे में बात करेंगे फ्रेंड। क्वालिटी ऑफ गुड कंटेनर की क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए, क्या क्या उसमें जो गुड कंटेनर हो उसकी क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए फ्रेंड। तो इसमें एक एक करके देखेंगे फ्रेंड हम। तो फर्स्टली बात कर लिया जाए कि गुड क्लोजर का जो होता है फ्रेंड उसके बारे में। तो फर्स्टली जो है एक गुड कंटेनर मस्ट बी नेचुरल विथ इज मटेरियल विच स्ट्रॉन्ग इन इट इन। कहने का मतलब कि जो गुड कंटेनर होता है जो मेटल के बने होते हैं मस्ट बी नेचुरल विद द मटेरियल विच इज ए स्ट्रॉन्ग। कहने का मतलब जो नेचुरली मटेरियल हो वो स्ट्रॉन्ग बना होना चाहिए गुड कंटेनर में, एक खासियत ये होनी चाहिए। और दूसरा ये कि अगर उसे हम किसी भी तरीके से लीकेज वगैरह ना हो, और उसमें अगर हम कोई भी प्रोडक्ट मटेरियल अपना लिक्विड वाला डालते हैं या पाउडर फॉर्म में कोई भी प्रोडक्ट डालते हैं तो लीकेज वगैरह ना हो नेचुरली, और मटेरियल विल बी विच बी इज स्टोरेज फ्रेंड, स्टोरेज इट इन। कहने का मतलब कि स्टोर अच्छे से किया जा सके नेचुरल के अकॉर्डिंग, जो नेचुरली होता है वातावरण के अकॉर्डिंग है। और सेकंड नंबर की बात कर लिया जाए कि इट शुड नेट इंटरेक्ट फिजिकली एंड केमिकली विच इज ओल्ड सो एंड चेंज टू स्टोरेज टू प्योरिटी ऑफ सब्सटेंस। कहने का मतलब कि जो है कि जो हमारा प्रोडक्ट होता है फिजिकली एंड केमिकली विच इज ओल्ड होने के बाद उसमें चेंजिंग ना आए, चेंज ना हो, स्टोरेज में अच्छे तरीके से उसे प्योरिटी प्रदान करे। जैसे कि फिजिकली और केमिकली की बात कर लिया जाए कि उसमें जैसे कि एयर लग जाना या टेम्परेचर की वजह से वो ख़राब ना होना, उसकी प्योरिटी में कुछ कलर चेंजिंग आ जाए या फिर उसका एवोपरेशन हो जाए या वो वाष्पीकरण, कहने का मतलब कि उड़ जाए किसी माध्यम से। जैसे कि आप पेट्रोल रखते हैं तो पेट्रोल रखने के बाद क्या होता है कि वो एवोपरेट होने लगता है, उड़ने लगता है फ्रेंड। आप कहीं भी पेट्रोल रखेंगे तो वो उड़ने लगता है, धीरे धीरे कुछ समय बाद वो ऑटोमेटिक उड़ जाता है। तो इस प्रकार से ये तब भी देखना रहता है कि प्योरिटी ऑफ सब्सटेंस में प्योरिटी होना चाहिए, और उसमें किसी प्रकार से जो उसमें मेटल लगा होता है उसमें फिजिकली और केमिकली रिएक्ट करके कुछ चेंजिंग ना हो और स्टोरेज सही हो, प्योरिटी रहे उसमें। आगे बात कर लीजिए हमारा थर्ड नंबर जो कि तो थर्ड नंबर की बात कर लिया जाए कि शुड मेंटेन द स्टेबिलिटी प्रोडक्ट एजेंट इन्वायरमेंटल एंड फैक्ट विच विज कैज द डिस्ट्रीब्यूशन। तो कहने का मतलब कि जो स्टेबिलिटी होती है उसकी, मेंटेन द स्टेबिलिटी प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी होती है जो, और इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है फैक्टर अफेक्टिंग ना करे। जैसे कि बात किया कि इन्वायरमेंटल क्या है फैक्टर, कि टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, एयर हो गया, ये सब जो है इसको स्टेबल रखें, सुरक्षित रखें ताकि स्थिर रहे फ्रेंड। इन्वायरमेंटल फैक्टर कैश भी डिस्ट्रीब्यूट, और इन सब से ये प्रोटेक्शन में रहे फ्रेंड। आगे बात कर लिया जाए
तो आगे जो इट शुड बी मटेरियल विच कैन बी स्टैंड वियर एंड द टीयर ड्यूरिंग द नॉर्मल हैंडलिंग। तो ऐसा होना चाहिए जो इसका मटेरियल जो हो जैसे कि मटेरियल जिस कंटेनर में रखा हो उसे हैंड वियर एंड टीयर ड्यूरिंग नॉर्मल हैंडलिंग, कहने का मतलब उसको आसानी से हैंडल किया जा सके। वियरिंग एंड टीयरिंग ड्यूरिंग नॉर्मल हैंडल, कहने का मतलब उसको नॉर्मली से हैंडल किया जा सकते हैं। जैसे स्प्रे की बात किया जाए तो उसमें जो एक्चुएट लगा होता है उसका, तो स्प्रे दबाने के बाद उसमें से जो स्प्रे बाहर आता है, जो फ्लूइड जो बाहर आता है वो काफ़ी आसानी से यूजेबल हो, ये इसमें किसी टेक्निक का यूज़ ना करना पड़े कि उसको कोई नॉर्मल व्यक्ति यूज़ ना कर सके। तो ऐसा होना चाहिए फ्रेंड जो कि नॉर्मली से हैंडल हो सके, कि साधारण आदमी भी उसको यूज़ कर सके। वहीं आगे बात कर लिया जाए फ्रेंड, इसका जो है आगे बात कर लिया जाए तो इसमें इट शुड बी सो डिज़ाइनिंग दैट डज कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द कन्वेंटियन, कहने का मतलब है फ्रेंड कन्वेंटियन, कहने का मतलब कि ये आसानी से, जो कि डिज़ाइन इसका अच्छे से होना चाहिए, डिज़ाइन के साथ साथ ये काफ़ी सस्ता इकोनॉमिकली होना चाहिए, कन्वेंशियल होना चाहिए, ताकि ये आसानी से कोई भी ले सके। आप देखते होंगे कि जो क्लोज़र कंटेनर वगैरह आते हैं, इसमें कंटेनर वगैरह को देखते होंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा कास्टली पड़ते हैं, इसकी पैकेजिंग वगैरह। और इसका जो मटेरियल रहता है आप देखते होंगे कि इसमें टीन लगा रहता है फ्रेंड, जो है एल्युमिनियम का डिब्बा रहता है, कंटेनर रहता है, जिस कारण वो काफ़ी ज़्यादा कास्टली रहता है। वहीं आगे बात कर लिया जाए तो इट शुड बी एबल विथ हैंड चेंज इन प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो हैंड चेंज इन प्रेशर एंड टेम्परेचर, जो प्रेशर होता है और टेम्परेचर होता है शुड बी एबल होना चाहिए, स्टैंडर्ड चेंज होना चाहिए और प्रेशर और टेम्परेचर से। और आगे बात कर लिया जाए 7 के बारे में। 7th जो हमारा है, मटेरियल यूज फॉर मेकिंग ऑफ द कंटेनर मस्ट बी नॉन टॉक्सिक। और जो मटेरियल हो वो कुछ अच्छे से मटेरियल यूज्ड हो फॉर मेकिंग और कंटेनर मस्ट बी नॉट टॉक्सिक, कहने का मतलब जिस कंटेनर में रखा है उसमें मटेरियल अच्छे से पड़ा रहे और उसमें जैसे जहरीला ना बने, नॉन टॉक्सिक रहे। ये पता चले कि उसको यूज़ करने के बाद आप पेन के लिए हो रहा है या दर्द के लिए की कर रहे हैं, तो उसमें पता चले कि वो दर्द को और बढ़ा दे, तो ये नॉन टॉक्सिक होता है फ्रेंड। हाँ, बट इसमें कहा गया कि कंटेनर मस्ट बी नॉन टॉक्सिक, वो टॉक्सिक ना हो, जो कि मटेरियल हम रखें उसमें कुछ ऐसे चेंजिंग ना हो। तो फ्रेंड आगे बात कर लिया जाए, ये सब इसके जो हैं फ्रेंड इसके जो कि हैं एडवांटेज के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। गुड कंटेनर है फ्रेंड, क्वालिटी ऑफ गुड कंटेनर के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। वहीं 8वें के बारे में बात कर लिया जाएगी फ्रेंड, इसमें लेबल जो है आसानी से किया हो कि कंटेनर मस्ट बी सच दैट इज कैन बी लेबल इजी, जो है लेबलिंग इसमें ईजिली की जाए, ताकि ऊपर कहीं गड्ढा हो या फिर कहीं दबा हुआ या कहीं उभरा हुआ हो, तो इसमें लेबल करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। अगर प्लेन की बात कर लिया, जैसे कि आप कंटेनर देखते होंगे, तो उसमें लेबलिंग आसानी से की जा सकती है, क्योंकि उसमें एक समान जो होता है, एक समान रूप से उसका कंटेनर होता है, ना कि ऊपर नीचे आप कहीं देखते होंगे कि कहीं बैठा हुआ कहीं उभरा हुआ, ये नहीं होना चाहिए। एक क्वालिटी ऑफ गुड कंटेनर होना चाहिए, ये है गुड कंटेनर का एक क्वालिटी है फ्रेंड। वहीं आगे बात कर लिया जाए तो
तो फ्रेंड इसमें कंटेनर मस्ट बी फार्मास्यूटिकली एलिगेंट अपीयरेंस। तो फार्मास्यूटिकली जो होता है कि एलिगेंट अपीयरेंस होना चाहिए, एलिगेंट अपीयरेंस होना चाहिए एक गुड कंटेनर में। वहीं आगे के बारे में बात की है, क्लोजर ऑफ द कंटेनर मस्ट बी ईजिली रिमूव एंड रिप्लेसेबल। कहने मतलब ईजिली रिमूव किया जा सके जो है क्लोजर को, कंटेनर जो है, और रिप्लेसेबल किया जा सके फ्रेंड, आसानी से इसे हटाया जा सके। यूज़ करने के लिए बताया जा रहा है फ्रेंड कि आसानी से इसको हटाया जा सके क्लोजर या कंटेनर को, और रिप्लेसेबल हो। आगे बात कर लें टाइप ऑफ कंटेनर के बारे में फ्रेंड। तो फ्रेंड आगे बात कर लिया जाए इसमें कि ये कितने टाइप के होते हैं कंटेनर। तो फ्रेंड एक एक करके सबके बारे में देखेंगे फ्रेंड। तो यहाँ पे कंटेनर के बारे में कि ये कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में देखना है। तो यहाँ पे एक एक करके सबके बारे में दिखाया गया है कि लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर, एक लाइट रेजिस्टेंस की लाइट से रेजिस्टेंट होता है कंटेनर का। एक होता है वेल क्लोज कंटेनर की उसको आप वेल क्लोज कहने मतलब आसान जो एकदम क्लोजली होता है, वेल क्लोज कंटेनर होता है। एक एक करके सबके बारे में भी देखेंगे फ्रेंड। वहीं टाइटली कंटेनर होता है, थर्ड नंबर की बात करें कि टाइटली। अगर चौथे नंबर की बात करें हर्मेटिक कंटेनर होता है, हर्मेटिक कंटेनर होता है। और पाँचवें नंबर सिंगल डोज कंटेनर होता है कि सिंगल डोज के लिए यूज़ किया जाता है। वहीं छठवां है हमारा मल्टीपल डोज कंटेनर की, इसमें कई प्रकार के यूज़ करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है मल्टीपल डोज कंटेनर का। तो आगे एक एक के बारे में सबके बारे में देख लेते हैं फ्रेंड। टाइप ऑफ पैकेजिंग कहने का मतलब कि ये हमारा कोई डीपली पूछता नहीं है, बट फ्रेंड इसके बारे में हमें जानना चाहिए। और आगे बात कर लिया जाए हमारा टाइप ऑफ पैकेजिंग फार्मास्यूटिकल्स की, टाइप ऑफ पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के बारे में देखते हैं कि ये कितने टाइप के होते हैं, जो कि टाइप ऑफ पैकेजिंग। तो फ्रेंड ये जैसे कि 3 टाइप के होते हैं, मेनली इसको 3 टाइप में बांटा गया है फ्रेंड। एक एक करके बात करेंगे हम सबके बारे में। तो फ्रेंड जैसे फर्स्टली बात कर लिया जाए तो कि इसमें जो हमारा है फर्स्टली प्राइमरी पैकेजिंग। प्राइमरी पैकेजिंग को हम 1 डिग्री पैकेजिंग भी कहते हैं, 1 डिग्री पैकेजिंग, जिसमें एग्जाम्पल के रूप में हम बात कर लिया जाए कि हमारा जो आता है इसमें हमारा जो आता है स्ट्रिप, आप देखते होंगे कि कोई भी टेबलेट का स्ट्रिप पैकेजिंग आता है, ब्लिस्टर पैकेजिंग आता है, बोतल वगैरह आते हैं, बोतल आप देखते होंगे किसी प्रकार से, जो कि कफ सिरप वगैरह के बोतल आते हैं, स्प्रे वगैरह आते हैं जो कि पेन किलर, मूव वोलिनी और तमाम स्प्रे आते हैं फ्रेंड। और आगे सेकेंडरी पैकेजिंग हो गया फ्रेंड, जो सेकेंडरी इसको 2 डिग्री भी कहते हैं, 2 डिग्री पैकेजिंग भी कहते हैं सेकेंडरी पैकेजिंग में। इसका एग्जाम्पल है जो कि मेन हम जानते हैं बॉक्सेस की, बॉक्स के रूप में आता है। और टर्सरी जो है, टर्सरी पैकेजिंग हमारा है फ्रेंड, इसमें 3 डिग्री भी इसको पैकेजिंग कहते हैं, 3 डिग्री से डिनोट किया जाता है। वहीं एग्जाम्पल के रूप में इसका बात कर लिया जाए तो इसमें कार्टून आते हैं कि इसमें एक कार्टून में कई बॉक्सेस होते हैं और एक बॉक्सेस में कई स्ट्रिप, ब्लिस्टर, पैकेजिंग, बोतल, स्प्रे होते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड एक एक करके सबके बारे में देख लेते हैं कि प्राइमरी पैकेजिंग क्या है, सेकेंडरी पैकेजिंग क्या है, टर्सरी पैकेजिंग क्या है, फिर आगे बात करेंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड चलिए एक एक करके देख लेते हैं हम। तो फ्रेंड यहाँ प्राइमरी पैकेजिंग जिसको हम 1 डिग्री पैकेजिंग भी कहते हैं, तो यहाँ पे जो कि हम इसके बारे में बात करें, प्राइमरी पैकेजिंग द मटेरियल इज ए
इनडायरेक्ट कंटेन विथ ड्रग, कहने मतलब इनडायरेक्ट कंटेन विथ ड्रग, जो कि दवाओं का होता है फ्रेंड। जैसे कि हम एग्जांपल के रूप में बात कर लिया जाए कि प्राइमरी पैकेजिंग जो होता है वो किन किन चीज़ों का होता है। एग्जांपल के तौर पे स्ट्रिप की, एक स्ट्रिप में आप देखते होंगे कि ये 10 टेबलेट होता है या फिर 15 टेबलेट होते हैं या 5 टेबलेट होते हैं, इस प्रकार से स्ट्रिप होता है। ब्लिस्टर पैकेजिंग की ब्लिस्टर पैकेजिंग आप देखते होंगे कि एसिलाक वगैरह में जो आता है, ब्लिस्टर पैकेजिंग हो गया, ये सब ब्लिस्टर टाइप के होते हैं। बोतल वगैरह हो गया, आप देखते होंगे कि ये जैसे कि आपका हो गया कोई किसी प्रकार का कफ सिरप का बोतल हो गया, डाइजीन का सिरप का बात कर लिया जाए एग्जांपल के तौर पे फ्रेंड, वहीं अस्थाकाइंड सिरप वगैरह आता है, मैकबेरी सिरप आता है, इन सब का हो गया। और साथ ही साथ चूरन पाउडर आता है तमाम, जैसे आपका बात कर लिया जाए पेट सफ़ा वगैरह हो गया, कायम चूरन का डिब्बा हो गया, ये सब बोतल के रूप में आते हैं। स्प्रे की बात कर लिया जाए तो स्प्रे में फ्रेंड आपके आते हैं, इसमें आपके स्प्रे रहते हैं कि मॉस्किटो स्प्रे रहते हैं कि मच्छर भगाने के लिए कई प्रकार के स्प्रे आते हैं, और आपके पेन किलर के लिए स्प्रे यूज़ किया जाता है, तमाम स्प्रे रहते हैं, क्लीनिंग भी रहता है, कॉकरोच वगैरह भगाने के लिए भी स्प्रे यूज़ किया जाता है। ये सब स्प्रे इस कैटेगरी में आते हैं। वहीं सेकेंडरी पैकेजिंग की बात कर लिया जाए तो फ्रेंड आगे बात कर लेते हैं। सेकेंडरी पैकेजिंग में हमारा आ गया तो सेकेंडरी पैकेजिंग इज आउटसाइड पैकेजिंग, ये आउटसाइड से पैकेजिंग होता है, यूज टू ग्रुप प्राइमरी पैकेजिंग टुगेदर। तो इसमें जो होता है ये सेकेंडरी पैकेजिंग जो होता है एक समूह में यूज़ किया जाता है। जैसे कि हम बात करते हैं एग्जांपल के तौर पे बॉक्सेस के रूप में, जैसे कि बॉक्स होता है, एक बॉक्स में लगभग 10 से स्ट्रिप होता है या 10 ब्लिस्टर पैकेजिंग या 20 ब्लिस्टर पैकेजिंग, इस प्रकार से ये दवाओं का एक समूह होता है, ग्रुप होता है। ये प्राइमरी पैकेजिंग टुगेदर का मतलब यूज टू ग्रुप कि ग्रुप के रूप में होता है, या बोतल 6 बोतल हो गया या 12 बोतल हो गया, 6 बोतल में आता है या 12 बोतल में आ गया, या स्प्रे की बात कर लिया जाए कि एक बॉक्सेस में लगभग 12 स्प्रे आ गए, इस प्रकार से इसे प्राइमरी पैकेजिंग टुगेदर वो प्राइमरी पैकेजिंग के तरह होता है जैसे कि बॉक्सेस वगैरह में आता है। वहीं आगे बात कर ले जाए हम टर्सरी पैकेजिंग के बारे में कि टर्सरी पैकेजिंग क्या होता है फ्रेंड। टर्सरी पैकेजिंग, द टर्सरी पैकेजिंग यूज फॉर द बल्क कैंडली एंड शिपिंग, कहने मतलब इसमें जो होता है फ्रेंड टर्सरी में होता है, ये बल्क साइज में होता है, काफ़ी लार्जेस्ट साइज में होता है, जिसमें हमारे कई बॉक्सेस में आते हैं फ्रेंड, जैसे कि कार्टून होता है एक डिब्बे में, जैसे कि बात कर लिया जाए फ्रेंड, तो हमारा एक आप देखते होंगे कि एक इसमें बॉक्सेस में कई, एक कार्टून में कई बॉक्सेस इसी प्रकार से ऐसे लगे रहते हैं फ्रेंड, लगभग 10 से 15 डिब्बे इसमें लगे रहते हैं, बॉक्सेज लगे रहते हैं इसी प्रकार से। आप देखते होंगे एक कार्टून में जो बड़ा सा होता है उसमें कई बॉक्सेज में आते हैं, तो वो कार्टून कहलाता है फ्रेंड। तो आगे बात कर लिया जाए हम कि मटेरियल यूज्ड फॉर पैकेजिंग, तो पैकेजिंग के लिए किस प्रकार का मटेरियल का यूज़ किया जाता है इसके बारे में देख लेते हैं कि करके कि किस कौन कौन से मटेरियल का यूज़ किया जाता है पैकेजिंग के लिए। तो फ्रेंड पैकेजिंग के लिए हमारा जो मटेरियल यूज़ किया जाता है वो है ग्लास, प्लास्टिक, मेटल, रबड़, पेपर एंड कार्डबोर्ड, कहने मतलब ग्लास का भी यूज़ करते हैं हम पैकेजिंग के लिए। कई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो ग्लास में आते हैं कि वो मेटल से रिएक्ट कर जाते हैं, रेजिस्टेंस से नहीं कर पाते हैं, उसमें रिएक्ट कर जाते हैं। कई
पैकेजिंग जो होता है यूज़ किया जाता है, प्लास्टिक के बोतल में हो गया, प्लास्टिक के डिब्बे में हो गया, तो इन सब में होता है। कई चीज़ होता है जो मेटल के फॉर्म में आता है, उसमें मेटल के लिए यूज़ करते हैं, पैकेजिंग करते हैं, जैसे स्प्रे वगैरह का हो गया। स्प्रे जो है मेटल का यूज़ करते हैं, रबड़ का यूज़ करते हैं, जैसे कि आपका हो गया इंजेक्शन वगैरह, वायल वगैरह आता है, वायल वगैरह जैसे इंजेक्शन का आप देखते होंगे, मोनोसेफ वगैरह जो आता है, पेंटाप 40 वगैरह, तो उसमें रबड़ लगा रहता है या किसी रबड़ के क्लोजर वगैरह में भी रखा जाता है। पेपर एंड कार्डबोर्ड का भी यूज़ किया जाता है फ्रेंड पैकेजिंग के लिए। तो फ्रेंड चलिए एक एक करके सारे के बारे में देख लेते हैं। तो फ्रेंड इसमें हम फर्स्टली बात करेंगे ग्लास के बारे में। तो फ्रेंड ग्लास के बारे में हम देखेंगे। तो ग्लास के बारे में हम देखेंगे फ्रेंड। तो ग्लास कंटेनर आर द वेरी कॉमनली यूज फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट पैकेजिंग। तो जो ग्लास का यूज़ किया जाता है ये बहुत ही सामान्य रूप से किया जाता है, आज से नहीं सदियों से इसका यूज़ किया जाता है। ग्लास कंटेनर का यूज़ वेरी कॉमनली फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट पैकेजिंग, वो भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की पैकेजिंग करने के लिए ये काफ़ी लंबे समय से यूज़ किया जाता है और कॉमनली रूप से किया जाता है फ्रेंड। इसको सामान्य रूप से भी यूज़ किया जाता है। तो इसका एडवांटेज क्या होता है, इसके एडवांटेज की, इससे हमें फ़ायदा क्या है, इससे लाभ क्या है ग्लास कंटेनर का यूज़ करने से हमें। तो एक एक करके सारे के बारे में देखेंगे फ्रेंड। दे आर ट्रांसपोर्ट मटेरियल, पैक्ड मटेरियल इज ग्लास कंटेनर इज ए विजुअल। तो कहने का मतलब जो इसमें ट्रांसपोर्ट मटेरियल जो होता है पैकेजिंग करने के लिए मटेरियल होता है, ग्लास कंटेनर इज ए विजुअल होता है, विजुअल होना चाहिए है, जो कि ग्लास कंटेनर में होता है, विजुअल होता है। वहीं सेकेंडली बात करें, दे आर अवेलेबल इज ए वेरियस साइज एंड शेप, और ये जो होता है आसानी से हमें मिल जाता है वेरियस कई प्रकार के साइज और शेप में। जैसे कि हमें 1 लीटर में चाहिए, 1 पाव में चाहिए, 250 mg जो है 250 ग्राम के डिब्बे में चाहिए, या आधे किलो के डिब्बे में चाहिए, 5 ग्राम में जो है 500 ग्राम के लगभग में डिब्बे में चाहिए, या फिर हमें 1 लीटर के डिब्बे में चाहिए, आधे लीटर के डिब्बे में चाहिए। इस प्रकार से इसका वेरियस साइज में ये उपलब्ध आसानी से हो जाता है, ये एडवांटेज में है फ्रेंड। वहीं आगे बात कर ले जाए इसके एडवांटेज के बारे में। तो ये फ्रेंड जो है इकोनॉमिकली होता है, ईजिली अवेलेबल हो जाता है। इकोनॉमिकली मतलब कि ये काफ़ी ज़्यादा चीप होता है, सस्ता होता है अन्य के मुताबिक। जिस प्रकार से प्लास्टिक वगैरह का होता है उस प्रकार से ग्लास की बात कर लिया जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा चीप और सस्ता है, और ये हमारे पृथ्वी पे आसानी से उपलब्ध भी है, और ये काफ़ी मात्रा में हमें है, तो ये आसानी से मिल भी जाता है, और ये सस्ता भी है और ईजिली अवेलेबल भी रहता है। और आगे बात कर लिया जाए, विथ स्टैंड इज ए वेरियस इन टेम्परेचर इन द प्रेशर। तो इसका जो यूज़ किया जाता है, जैसे कि ये वेरियस इन टेम्परेचर, प्रेशर में आसानी से रह जाता है, कि कहने का मतलब टेम्परेचर कैसा भी हो, ठंडा हो, गर्म हो या फिर बरसात का समय हो, तो ये सभी टेम्परेचर, जो तमाम टेम्परेचर होता है उसमें ये अनुकूल होता है, और प्रेशर में भी ये अच्छे से वर्क करता है, इसमें कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होने देता। आगे बात करें, दे डज नॉट डिटोरिएट विथ एज, कि ये समय के साथ ख़राब भी नहीं होता है, कि इसके लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन तक इसको आसानी से रख सकते हैं। और आगे बात कर लिया, दे कैन बी प्रोटेक्ट फोटोसिंथेसिस मेडिकेशन एंड फ्रॉम द लाइट ड्यूरिंग द स्टोरेज। कहने मतलब ये किसी भी प्रकार से मेडिकेशन फ्रॉम लाइट ड्यूरेशन इन द स्टोरेज, ये आसानी से स्टोर करे रखता है किसी भी चीज़ को, प्रोडक्ट को, उसको ख़राब नहीं होने देता, और लॉन्ग ड्यूरेशन तक इसको रहने देता है, किसी भी लाइट टेम्परेचर वगैरह से भी ये ख़राब नहीं होता है। तो ये सब इसके एडवांटेज है फ्रेंड। आगे भी बात कर लेते हैं, कई तमाम एडवांटेज हैं इसके।
तो दे आर नेचुरल आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट, नेचुरल आफ्टर प्रॉपर टेम्परेचर, दे आर नेचुरल आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट, कहने मतलब नेचुरली इसको ओवर ट्रीटमेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है प्रॉपरली। और आगे बात कर लिया जाए, इसमें जो इम्प्रेबल मॉइस्चर एंड एटमॉस्फियर, कहने मतलब कि इसमें आसानी से जो है हमारा मॉइस्चर नहीं घुस सकता है, एटमॉस्फियर का इफेक्ट नहीं पड़ सकता है, इसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होता है। तो गैस दे कैन बी ईजिली, गैसेस दे कैन बी ईजिली लेबल, तो इसमें आसानी से लेबल किया जाता है क्योंकि ये प्लेन होता है, इसमें उबड़ खाबड़ नहीं होता है, तो आसानी से इस पर लेबलिंग भी की जा सकती है किसी भी प्रोडक्ट का। अब आगे बात के लिए गुड प्रोडक्शन पावर, इसमें जो होता है प्रोडक्शन पावर जो होता है कि इसका अच्छे से सुरक्षा प्रदान करता है किसी भी मटेरियल को। तो आगे बात कर लिया जाए डिसएडवांटेज, इसका डिसएडवांटेज क्या है फ्रेंड, तो जिस चीज़ का एडवांटेज होता है तो उस चीज़ का डिसएडवांटेज भी होता है फ्रेंड, उसके बारे में बात कर लिया जाए। तो डिसएडवांटेज के बारे में बात कर लिया जाए फ्रेंड, इसमें तो हमारा डिसएडवांटेज है, इसमें ग्लास इज ए फ्रेजियल, सो इट इज ए कंटेन इजिली ब्रोकन व्हेन ड्रॉप, कहने मतलब आसानी से ये टूट जाता है। जो ग्लास का कंटेनर होता है ये आसानी से कहीं गिरने पे, कहीं भी इसको गिरा दिया जाए या फिर ये आसानी से गिर जाए तो ये फ्रेंड आसानी से टूट जाता है, ये इसका डिसएडवांटेज, इसका हानि है। ग्लास कंटेनर आर द हैव इज ए इनक्रेस ट्रांसपोरेशन, तो इसका ट्रांसपोरेशन जो होता है इन जो होता है ग्लास कंटेनर का ट्रांसपोर्टेशन आसानी से नहीं किया जा सकता है कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जल्दी से ब्रोकन हो जाएगा, टूट जाएगा या कहीं लगा तो इसे ज़्यादा दूरी पे हम नहीं ले जा सकते हैं या किसी तरीके से इसको ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी ज़्यादा इंक्रेशन का सामना करना पड़ता है। ग्लास कंटेनर में रिलीज एल्कलाई टू द एक्वस प्रिपरेशन, तो जो ग्लास कंटेनर होता है उसमें से रिलीज होता है एल्कलाई जो कि एक्वस प्रिपरेशन होता है फ्रेंड, इसको ख़राब करने के लिए। तो अब ग्लास के यूज्ड क्या होते हैं इसके बारे में देख लेते हैं, और इसके साथ साथ ग्लास से कौन कौन से यूज किए जाते हैं पैकेजिंग के लिए, कई टाइप के होते हैं, इसमें टाइप ऑफ ग्लास के बारे में देख लेते हैं। तो फ्रेंड चलिए देख लेते हैं एक एक करके ग्लास के टाइप कि ग्लास कितने प्रकार के होते हैं। तो ग्लास का यूज़ किया जाता है और ये टाइप कितने टाइप के होते हैं ग्लास जो कि है। फर्स्टली बात कर लिया जाए तो इसे बोरोसिलिकेट ग्लास कहते हैं, बोरोसिलिकेट हाईली रेजिस्टेंस, कहने मतलब इसमें हाईली रेजिस्टेंस होता है। और दूसरी बात कर लिया जाए कि तो सेकंड नंबर का जो हमारा है ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास, तो ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास ये सेकंड नंबर का ग्लास होता है और सोडा लाइम ग्लास ये थर्ड नंबर का ग्लास होता है। और एनपी ग्लास, एनपी मतलब कि फ्रेंड नॉन पेरेंट्रल ग्लास जो होता है ये होता है। तो 4 प्रकार टाइप ऑफ ग्लास जो होते हैं ये 4 टाइप्स के होते हैं मेनली। तो फ्रेंड इसमें एग्जाम्पल भी देखने को मिलेगा आपको, तो एग्जाम्पल के बारे में बात कर लिया जाए तो इसमें जो एग्जाम्पल है जो कि सोडा लाइम ग्लास में है, इसमें एग्जाम्पल है जैसे कि लेबोरेटरी ग्लास,
आप समझते होंगे, जिसमें आप एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हैं। फार्मेसी में आप जब जाएंगे फार्मास्यूटिकल लैब में, तो उसमें लेबोरेटरी ग्लास में देखेंगे बोरोसिलिकेट या टेस्ट ट्यूब वगैरह होता है, इस सब में बोरोसिलिकेट ग्लास लगा रहता है। अपरेटस वगैरह हो गया, जो कांच के बने अपरेटस होते हैं बोरोसिलिकेट के ही बने होते हैं। जो इंजेक्शन ग्लास वगैरह होते हैं वो भी बोरोसिलिकेट के ही बने होते हैं। वाटर इंजेक्शन होता है, ये भी आपका बोरोसिलिकेट ग्लास का होता है। सोडा लाइम, ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लासेड जो होता है, इसका यूज़ के बारे में देख लेते हैं। यूज फॉर अल्कलाइन कनेक्टिव प्रोडक्ट होता है। ये कनेक्टिव प्रोडक्ट इन्फ्यूजिंग फ्लूइड, ब्लड एंड प्लाज्मा, जो इसमें होता है इन्फ्यूज्ड दो होता है, जैसे कि ये ब्लड एंड प्लाज्मा रखने के लिए ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास का यूज़ करते हैं। लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, इसको किसी भी प्रोडक्ट को लार्ज वॉल्यूम में अगर कंटेन करना हो तो इसमें ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास का यूज़ करते हैं। सोडा लाइम ग्लास का यूज़ कहाँ पे करते हैं? विंडो पीनस के रूप में करते हैं, ग्लास कंटेनर के रूप में करते हैं, और बोतल ग्लास के रूप में करते हैं। बोतल ग्लास के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। नॉन पैरेंटल ग्लास का यूज़ एंटी ग्लास फ्रॉम नॉन फ्रेंड, इसमें जो है सॉरी फ्रेंड कट गया था, जिसमें हम बात कर लेते हैं कि जो एनपी ग्लासेस होता है इसमें पैरेंटल फॉर नॉन पैरेंटल प्रोडक्ट कंटेन, जिसमें इसमें नॉन पैरेंटल प्रोडक्ट जैसे टैबलेट कैप्सूल का यूज़ किया जाता है। इसमें फ्रेंड टैबलेट और कैप्सूल का यूज़ किया जाता है इसमें रखने के लिए। तो आगे बात कर लिया जाए फ्रेंड, टाइप ऑफ बोरोसिलिकेट ग्लास से जो होता है बोरोसिलिकेट ग्लास के बारे में देखते हैं फ्रेंड। एक एक कर के बारे में एक एक करके देख लेते हैं फ्रेंड। तो इसमें बोरोसिलिकेट ग्लास के बारे में हम देखेंगे। टाइप ऑफ बोरोसिलिकेट ग्लास, इट इज कंपोज्ड सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ये जो कंपोज्ड होता है फ्रेंड, ये कई चीज़ों के मिक्सचर से बनता है। तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड और सोडियम ऑक्साइड, जिसको सोडा बोलते हैं, और ब्रोमियम ऑक्साइड एंड मिक्सचर होता है फ्रेंड। ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ ये होता है, एंड अदर ऑक्साइड के साथ इज ए हाईली रेजिस्टेंस होता है फ्रेंड। ग्लास जो होता है ये हाईली रेजिस्टेंस होता है। इट केमिकली एंटर सोडा लाइम ग्लास, लाइम सोडा ग्लास जो होता है। आगे बात कर लिया जाए तो हमारा ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास जो होता है उसके बारे में बात करेंगे कि इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है। ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास ये है फ्रेंड, दूसरे नंबर का हमारा है, इसके बारे में बात करेंगे। इसमें कंपोज्ड होता है, ये मिलता है सिलिकॉन ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड एलोंग विथ ट्रेस्ट ऑफ द पोटेशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड इज यूज टू प्रिपेयरिंग। इसको बनाने के लिए इन सब का यूज़ किया जाता है, इन सब मटेरियल का यूज़ किया जाता है, जो कि कंटेनर प्रिपेयरिंग कंटेनर विच आर द रिक्वायर्ड फॉर द सॉलिड मेडिकामेंट। सॉलिड मेडिकामेंट का यूज़ किया जाता है। नॉट सुटेबल फॉर स्टोरेज इज ए पैरेंटल प्रोडक्ट। इसका यूज़ पैरेंटल प्रोडक्ट के लिए सुटेबल नहीं होता है फ्रेंड। जो होता है इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर स्टोरेज ऑफ पैरेंटल प्रोडक्ट, जैसे कि इंजेक्शन वगैरह हो गया, इन सब के यूज़ के लिए इसका यूज़ नहीं किया जाता। वायर इंजेक्शन, एम्पुल, सब इन सब के लिए नहीं किया जाता है। वहीं आगे बात कर लिया जाए तो फ्रेंड ये एक प्रकार से क्वेश्चन भी हो सकता है कि
किस ग्लास का यूज़ पेरेंटल प्रोडक्ट के लिए यूज़ नहीं किया जाता? तो ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास आप बता देंगे फ्रेंड, ये है फ्रेंड। आगे तीसरे नंबर की बात कर लिया जाए तो उसके बारे में देख लेते हैं। तीसरा नंबर, तो इसमें सोडा लाइम ग्लास के बारे में देख लेते हैं फ्रेंड। एक्सपोजिंग टू द मॉइस्चर सिलिकॉन ऑक्साइड एड अबाउट द 500 डिग्री सेल्सियस, कैन 500 डिग्री सेल्सियस टू गेट द treated soda lime glass sulfate glass. In the treated soda lime glass used for the contain for the parenteral product, it does label libra alkalized होता है फ्रेंड। ये सोडा लाइम ग्लास का होता है जिसमें ये सब मटेरियल पड़े रहते हैं और 500 डिग्री सेल्सियस पे इसको गर्म करने के बाद इसकी प्राप्ति होता है सोडा लाइम ग्लास का। अब आगे बात कर लिया जाए फ्रेंड नॉन एनपी ग्लासेस, नॉन पेरेंट्रेबल ग्लास के बारे में फ्रेंड। एनपी ग्लासेस के बारे में, नॉन पेरेंट्रल ग्लासेस। एनपी ग्लासेस आर यूज्ड टू स्टोरेज टू मेडिकामेंट which are not required to be administered directly inside recording करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टली इनसेट रिकॉर्डिंग करने के लिए। तो फ्रेंड इसका जो आर यूज फॉर स्टोरेज के लिए किया जाता है, मेडिकामेंट वगैरह के लिए किया जाता है फ्रेंड। और आगे बात कर लिया जाए फ्रेंड, आगे बात कर लिया जाए हमारा जो है, तो सोडा लाइम ग्लास का यूज़ जो किया जाता है पैकेजिंग प्रोडक्ट के लिए किया जाता है। आगे क्लोजर ग्लास, तो क्लोजर ग्लास के बारे में बात कर लिया जाए कि जो सॉरी फ्रेंड क्लोजर नहीं, कलर ग्लासेस के बारे में कि कई प्रकार से आप ग्लास देखते होंगे तो ब्लैक में या ब्लू में कलर में आता है, ये कलर में ग्लासेस आते हैं। तो फ्रेंड इसमें जो हमारा फर्स्ट है एम्बर कलर ग्लास, तो एम्बर कलर ग्लास में जो किन चीज़ों से मिलके बना होता है, एम्बर कलर ग्लास कंटेन आर यूज्ड फ्रॉम द ये कंटेन यूज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द क्यूटिकल प्रोडक्ट फिल्टर वांट यूवी रे, जो होता है क्यूटिकल प्रोडक्ट फिल्टर वांट यूवी अल्ट्रावायलेट रे के लिए होता है फ्रेंड फोटोसिंथेसिस एम्बर कलर ग्लास। इट इज़ अ डीप रेडिश, और ये जो होता है डीप गहरे लाल रंग में होता है, ब्राउन कलर में डिपेंड द प्रेजेंट ऑफ कार्बन आयरन मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसमें जो होता है एम्बर कलर ग्लास में होता है और ये डीप रेडिश ब्राउन कलर का होता है क्योंकि इसमें कार्बन आयरन और मैग्नीशियम ऑक्साइड पड़ा रहता है। आगे बात कर ले सेकंड नंबर का ग्लास कंटेनर के बारे में। येलो कलर ग्लास, तो इसमें जो हमारा सेकंड नंबर का है येलो कलर, इसमें कंपोजिशन होता है जो इसमें मिला रहता है सल्फर रहता है, क्रोमियम रहता है, आर द मेन कंपोनेंट, और इसका जो मेन कंपोनेंट रहता है वो रहता है फ्रेंड येलो कलर ग्लास में। वहीं थर्ड नंबर की बात कर लिया जाए कि ब्लू कलर ग्लास है, जो ब्लू कलर में आता है, इट इज़ अ प्रेजेंट इज वेरियस गार्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड और
क्यूप्रस ऑक्साइड रहता है, कॉपर ऑक्साइड रहता है फ्रेंड। और ग्रीन कलर ग्लासेस के बारे में आप ग्रीन भी देखते होंगे, ग्रीन कलर का रहता है, तो उसमें आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड प्रेजेंट रहता है फ्रेंड। ये सब इसमें प्रेजेंट रहते हैं। बेनिफिट ऑफ पैकेजिंग, तो पैकेजिंग के क्या क्या बेनिफिट हैं फ्रेंड, पैकेजिंग के क्या बेनिफिट हैं। तो पहला जो बात करें, प्रोडक्ट्स प्रमोशन, कि प्रोडक्ट का जो है प्रमोशन कराने के लिए फ्रेंड। पैकेजिंग हेल्प एंड द आर्ट अट्रैक्ट एडेन ऑफ द पीपुल हेलिंग परफ्यूज। कहने मतलब जो कि पैकेजिंग जो होता है आप हेल्प करता है हमारा किसी भी व्यक्ति या किसी भी व्यक्ति के लिए कि अट्रैक्ट का साधन होता है, उस पर हम लेबलिंग करने के बाद वो अट्रैक्शन का काम करता है पीपल के लिए, ताकि आदमी वगैरह उसको देख करके अट्रैक्ट हो जाएं उसको पैकेजिंग करने के लिए। अगर कोई भी चीज़ आप खुले में देखेंगे तो उसको खुले में, जैसे कि बात कर लिया जाए एग्जांपल के तौर पे, आप देखते होंगे फ्रेंड कि आप जब जाते होंगे किसी मॉल में, बड़े से मॉल में, उसमें जाते होंगे तो वहाँ पे देखते होंगे किसी भी चीज़ को वहाँ पे खुले में नहीं रखा जाता है, वहाँ पे एक रैक में सजा के उसमें जो है पैकेजिंग की रहती होगी। वहीं रेडी की बात कर लिया जाए, एक स्ट्रीट पे जो है वेल्डर जो बेचते हैं, वहाँ पे आप देखेंगे तो वो खुले में बेचते हैं, तो उसको उसमें मक्खियाँ उक्खियाँ फिनिकती रहती हैं, डिब्बे में अच्छे से बंद नहीं रहता है, तो देखने में अट्रैक्टिव नहीं रहता है, इसी नाते व्यक्ति उसको लेने के लिए इच्छुक नहीं होता है फ्रेंड। इसी प्रकार से बात कर रहे हैं कि पैकेजिंग का ये बेनिफिट रहता है फ्रेंड। आगे बात कर लिया जाए, तो सेकेंड नंबर की बात कर लिया जाए कि तो प्रोडक्ट प्रोडक्शन का काम होता है, प्रोडक्ट प्रोडक्शन का काम होता है, प्रोडक्शन का काम होता है, प्रोडक्शन कहने मतलब कि पैकेजिंग प्रोडक्ट कैन बी कंटेन द प्रोटेक्ट ऑफ द डेक्ट्रेशन ब्रेक्स लीकेज। कहने मतलब कि जो पैकेजिंग होता है इसमें हम देखते हैं कि ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं, जैसे कि किसी भी चीज़ को टूटने नहीं देती आसानी से, उसे डिस्ट्रैक्शन प्रोकस कि उसको ब्रेक डाउन नहीं होने देते कि ब्रेक या कोई भी चीज़ आसानी से टूट जाए या लीकेज करने लगे। डिब्बे में आप देखते होंगे कि कोई भी डिब्बा अगर रखा हुआ तो उसमें जब उसको अच्छे से पैकेजिंग की जाएगी तो उसमें लीकेज वगैरह नहीं होगी, नहीं तो आसानी से इसमें लीकेज हो जाए। या फिर किसी भी टेबलेट को आप देखते होंगे यहाँ पे ऐसे ऐसे आए, तो इसको अच्छे से पैकेजिंग जब की रहेगी तो इसको आसानी से टूटेगा नहीं, अगर इसमें गोल गोल टेबलेट जो है इसमें रखा रहे। अब आगे बात कर लिया जाए फ्रेंड, तो हमारा जो है थर्ड नंबर का है प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन करने में हेल्प करता है। जैसे कि किसी भी प्रोडक्ट को आप उसको पहचानने में काफ़ी ज़्यादा समय नहीं लगेगा, प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, पहचान पाएंगे आसानी से। और आगे बात कर लिया जाए तो फैसिलिटीज़ यूज्ड ऑफ प्रोडक्ट, जो फैसिलिटी होती है प्रोडक्ट के लिए वो आसानी से हो जाती है पैकेजिंग के जरिए फ्रेंड। यहाँ पे पैकेजिंग में के प्रोडक्ट कन्वेंशियल टू द ओपन एज हार्टेड एंड यूज। कहने मतलब इसको जब होता है कि आपको प्रोडक्ट को आसानी से यूज़ कर सकते हैं, जब वो पैकेजिंग किया हो वह जल्दी से ख़राब नहीं होता है, वो काफ़ी लंबे समय तक चलता है फ्रेंड। तो ये सब फैसिलिटी रहती है फ्रेंड। अब आगे हम जो अपना सेकंड नंबर पे बात करेंगे, हमारा सेकंड पार्ट में फार्मास्यूटिक्स से जो है पैकेजिंग के बारे में हम लेके आएंगे। इसमें हम बात करेंगे प्लास्टिक के बारे में फ्रेंड,
कि प्लास्टिक क्या होता है। ये भी एक प्रकार से मटेरियल है जो कि हम यूज़ करते हैं पैकेजिंग के लिए प्लास्टिक का। और प्लास्टिक के बाद हम बात करेंगे आगे इसमें सेकंड टॉपिक्स में प्लास्टिक के बारे में कि प्लास्टिक कितने टाइप के होते हैं और प्लास्टिक का यूज़ किस प्रकार से एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में बात करेंगे। मेटल्स के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं पैकेजिंग के लिए उन सब के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड ये वीडियो बस यहीं तक थी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि हम डी फार्मा फर्स्ट ईयर और बी फार्मा के लिए इसी प्रकार से फार्मास्यूटिक्स से रिलेटेड वीडियो अपने चैनल पे लाते रहेंगे फ्रेंड। थैंक यू फ्रेंड।